हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। लास्ट वीडियो में किया था हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या होता है और डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड करी थी रिगार्डिंग लॉ। आज हम करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल क्या होता है। हिस्टोरिकल स्कूल किस जूरिस्ट ने प्रोवाइड करी है और उनके क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड करी है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हिस्टोरिकल स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल एज ए हम मीनिंग डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री से रिलेट करता है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट। हिस्टोरिकल स्कूल रिलेट्स, दैट इज़ इन्फॉर्म्स या फिर डील्स करता है विद द पास्ट लॉ से, हिस्ट्री से बिलोंग करता है, नॉट द प्रेजेंट लॉ। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है जो हमारे ज्यूरिस्ट ने, जो हिस्ट्री में हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने कोई भी रूल प्रोवाइड किया था तो पीपल उनको फॉलो करते थे। आज वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड दी हिस्ट्री। पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ है, पास्ट में कुछ भी हैपेंड हुआ है, दैट मोमेंट इज़ कॉल्ड दी पास्ट, that moment is called the history, or this school is known as the historical school because it deals with the past event, it deals with the happened moment which is in the past लॉ से बिलोंग करता है, प्रेजेंट लॉ से बिलोंग नहीं करता, दैट इज़ द हिस्टोरिकल स्कूल। अब हिस्टोरिकल स्कूल में कौन कौन से ज्यूरिस्ट थे आज हम ये रीड करेंगे और उन्होंने क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड की थी। आगे चलते हैं। ज्यूरिस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल का कंसेप्ट 3 ज्यूरिस्ट ने प्रोवाइड किया था। फर्स्ट इज द सेवेने, सेकेंड इज द हेनरी मैने एंड थर्ड इज द पुच्ता। 3 ज्यूरिस्ट हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये इन्फॉर्म्स करते हैं, डील्स करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ अबाउट द हिस्ट्रीज लॉज, पास्ट लॉज, नॉट अबाउट द प्रेजेंट लॉ। फ्यूचर लॉज के बारे में नहीं बताते हैं, प्रेजेंट लॉज के बारे में नहीं बताते हैं कि आज आपके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द पास्ट लॉ से, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द हिस्टोरिकल स्कूल। यस, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ज्यूरिस्ट कौन था? सेवेन्ने ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेवेन्ने ने थ्योरी दी थी, इट्स अबाउट द कॉमन स्पिरिट, कॉमन कॉन्शियसनेस, कंडक्ट, कस्टम एंड दैट इज द लॉ। सेवेन्ने ने कहा था कि लॉ हैज़ द डायनेमिक नेचर, इट इज़ नॉट इन द स्टैटिक नेचर। डायनेमिक नेचर है, दैट इज़ द चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेवेन्ने suggested that कि law has a dynamic in nature which change from time to time. It is not the static in nature. It observe the conduct of the people, common consciousness या फिर common spirit को ऑब्जर्व करता है, एंड देन इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन स्पिरिट, दैट इज़ द चेंज इन द कंडक्ट, और आपका स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ कंडक्ट बताता है, चेंज इन द कंडक्ट बताता है, एंड कंडक्ट रिप्रेजेंट करता है, इफ़ द डेवलप द कंडक्ट ऑफ द पीपल, इट कन्वर्ट इनटू द कस्टमरी प्रैक्टिस एंड देन इट बिकेम ए लॉ। दिस इज़ गिवन बाय दी सेवेन्ने ने थ्योरी बताई थी कि कौन सा पीपल कैसा कंडक्ट करता है, कैसा बिहेवियर है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं, दैट थ्योरी इज़ गिवन बाय दी सेवेन्ने। एक डायग्राम करते हैं हम इसका कि कॉमन कॉन्शियसनेस, कॉमन स्पिरिट क्या होती है। सेवेन्ने ने बताया था कि कॉमन कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स कॉमन प्रॉब्लम, सोसाइटी में एवरी पीपल एंटरटेन करता है, एंजॉय करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहता है। सोसाइटी में हर पर्सन की कॉमन नीड्स भी होती हैं एंड कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, दैट इज़ नॉन एज द कॉमन कॉन्शियसनेस या फिर कॉमन स्पिरिट, और इट्स कॉल्ड द वॉल्गिस्ट। इसको हम वॉल्गिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और कोई क्वेश्चंस भी आता है वॉल्गिस्ट क्या होता है, वॉलबर्ग का होता है, किसने थ्योरी प्रोवाइड करी है, दैट इज़ गिवन बाय द सेवेन्ने। और व्हेन द कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन कॉन्शियसनेस इज सॉल्व्ड, इज डेवलप्ड, देन इट कन्वर्ट इनटू द कंडक्ट,
that is inform about the behavior of the people, change in the society by the behavior of the people. Or when conduct improve, conduct develop, it convert into the customary practice, और customary practice as a precedent हो गया और it became the law. कोई rules और regulations फॉलो किया जाता है देन वो एक लॉ बन जाता है, देन इट कन्वर्ट द लॉ. This theory is given by the Savannah because Savannah does not believe in the static theory, it believe in the dynamic nature theory. क्लियर है? आगे चलते हैं. हेनरी मैने थ्योरी. हेनरी मैने थ्योरी क्या बताती है? हेनरी मैने थ्योरी टू सोसाइटीज़ के बारे में बताती है. फर्स्ट इज द स्टैटिक सोसाइटी दैट इज नॉट डायनामिक इन नेचर. सेकेंड इज द प्रोग्रेसिव सोसाइटी. टू सोसाइटीज़ के बारे में बताती है. हम दोनों सोसाइटीज़ में पढ़ेंगे क्या होता है. स्टैटिक सोसाइटीज़ दैट मीन्स स्लो रेट, स्लो प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस. कोई भी चेंज होता है स्लो होता है, रिजिड होता है, डायनामिक नहीं होता, चेंजिंग नहीं होता. अब रिजिड है दैट मीन्स क्या आएगा? कस्टमरी प्रैक्टिस हो सकती हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस हैं. इसी वजह से ये एक स्लो रेट फंक्शनल चेंजेस करता है. रिजिड होता है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, जल्दी से हम चेंज नहीं कर सकते. इस सोसाइटी में क्या इंक्लूड होता है? 4 टूल्स इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट इज डिवाइन, सेकेंड इज कस्टमरी, थर्ड इज द थियोलॉजिकल स्टेज या फिर पैरिस्टली, एंड फोर्थ इज द कॉडिफिकेशंस. डिवाइन क्या होता है? कस्टमरी. इन चारों टूल्स को देख के, 4 टूल्स को देख के हम ये कह सकते हैं दैट इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड या फिर बिलीव ऑफ द गॉड. नो लेजिस्लेशंस, that is the rules and regulations which is made by the customary practice या फिर precedents and it is in the rigid form. फर्स्ट जब लॉ एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नहीं था, देन कस्टमरी प्रैक्टिस के थ्रू लॉ बनाया जाता था. देन आफ्टर दैट लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ और लेजिस्लेचर ने लॉ बनाना स्टार्ट किया. स्टैटिक सोसाइटी इन्वॉल्व करती है डिवाइन. अब डिवाइन क्या होता है? डिवाइन फर्स्ट टूल है दैट इज रिप्रेजेंट करता है दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लॉ एंड इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ गॉड. और क्रिएशन ऑफ गॉड है. इन गॉड एवरीवन बिलीव इन द गॉड एंड कॉमन पीपल, कॉमन नीड्स, कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी सोसाइटी में होती है. Common people on the society believe that the supernatural power which is given by the God and that is the sole source of the law, that is divine. Second है customary. अब customary क्या होता है? customary है that means custom है, rituals हैं. rituals को, customs को, traditions को that is the basic source या फिर second source माना गया है of the law का. और if anyone violate the custom, if anyone violate the customary practice, then that is considered as an offense and he will be punishable for that committed offense. First is the divine, creation of God है, कॉमन पीपल बिलीव करते हैं एंड उन्होंने उसको एक सिंगल सोर्स माना है. किस चीज़ का? लॉ का. कस्टमरी क्या होता है? दैट इज़ द कस्टमरी प्रैक्टिस, कस्टम, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस. और अगर कोई भी उन रूल्स को, कस्टम के रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करता है देन इट इज़ कंसीडर एज द ऑफेंस. आगे चलते हैं. आगे आएगा पैरिस्टली. पैरिस्टली क्या होता है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड द गॉड, क्रिएटर्स ऑफ द गॉड, सोल क्रिएटर ऑफ द गॉड कह सकते हैं. That means God gives the any message to the people, to the human beings, to anything. किस लिए? For the welfare of the human beings. That is relate to the religions. Third source of the law हम कह सकते हैं and which is creator of the law by giving the messengers ऑफ द गॉड और ऑथराइज करता है पीपल को. किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी. कॉडिफिकेशन क्या होता है? दिस इज द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज है.
लॉ डिफाइंड हो गया, कॉडिफिकेशंस की सब जगह से कंबाइन करके एक चीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ द लॉ। लॉ को डिफाइन करा गया किस बेसिस पे? साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस, नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ऑपरेशनल एरिया क्या है, दैट इज़ द कॉडिफिकेशंस। आपके बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको कंबाइन करके रूल्स बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, दैट इज़ कॉल्ड द कॉडिफिकेशंस। 4 टाइप्स के 2 सोसाइटीज़ प्रोवाइड करता है, स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव। स्टैटिक 4 टाइप्स के टूल्स गिवन देता है। फर्स्ट इज डिवाइन, सेकेंड इज द कस्टम, थर्ड इज द थियोलॉजिकल स्टेट एंड द फोर्थ इज द कॉडिफिकेशंस। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होती है? दैट इज द सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है? दैट मीन्स द स्टैटिक स्टेज टू द प्रोग्रेसिव स्टेज। स्टेटस है, दैट मीन्स आपने न्यू बर्थ लिया है, आपके मम्मी पापा का जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड भी हो सकती है, आपको सब मिल जाता है स्टेटस के अकॉर्डिंग। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होना, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव नेचर में जाना, which gives you the opportunity for developing your skill। स्टेटस में स्किल डेवलप नहीं होती, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी कास्टिज्म। आपका ये सरनेम है, आपको वैल्यू मिलती है, आपके पास ये स्टेटस है, आपको जॉब मिल जाती है। प्रोग्रेसिव स्टेट टू शिफ्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ऑन योर स्किल यू डेवलप योर क्वालिफिकेशंस, यू डेवलप योर इम्यूनिटीज़। आप अपने आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए और स्किल डेवलपमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिव स्टेट। इट इज़ नॉट द स्टैटिक इन नेचर, इट ऐड द 3 टूल्स। फर्स्ट इज द लेजिस्लेशन, सेकेंड इज द इक्विटी एंड द थर्ड इज द कॉडिफिकेशन। And second things, it talks about the static to progressive. Static है, that means it's not dynamic in nature, that is in the rigid form। rigid form है, आपके पास status है और status क्या डिटरमाइन करता है? फ्रॉम इट्स बर्थ से एंड फ्रॉम द कास्ट से आपको status मिल जाएगा। जैसे ही आप न्यू बॉर्न होते हैं, आपने बर्थ लेते हैं, आपको स्टेटस मिल जाएगा आपका जो ऑलरेडी है इन एग्जिस्टेंस। एंड प्रोग्रेसिव क्या होता है? दैट इज़ इन द डायनेमिक नेचर विच यू गेन। कैसे गेन करोगे? जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बाय योर स्किल, बाय एनहांसिंग योर स्किल, बाय योर राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो भी आपको राइट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, इन राइट्स के अकॉर्डिंग, इन ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलपमेंट करने की, इम्प्रूवमेंट करने की इन स्किल में, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव इन नेचर। एंड हेनरी मैने टेल्स अबाउट द स्टैटिक सोसाइटी एंड द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ 2 थिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करती है, फर्स्ट स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और फिर स्टैटिक टू द प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। आगे चलते हैं, दैट इज़ द पुचता थ्योरी। पुचता थ्योरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द विल। विल क्या होता है? और ये 2 विल्स को डिफाइन करती है, इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल। इंडिविजुअल विल एज पर द नेम आप समझ सकते हैं इंडिविजुअल विल क्या होगा और जनरल विल क्या होगा। इंडिविजुअल विल दैट इज़ द पर्सनल इंटरेस्ट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हिंदू लॉ है, 2 पार्टीज पे अप्लाई होता है। राइट्स इन पर्सोनम होता है, राइट्स इन रैम नहीं होता। सेम द इंडिविजुअल विल, पर्सनल इंटरेस्ट या फिर इंडिविजुअल का कोई भी कंडक्ट relate to the individual। and second is the general interest। general है, that means common है, common affair of the people, common problem, common needs। जो भी will होती है common will होएगी कि yes 4 से 5 लोग कॉमन होके ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी मेंबर के पास जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, दैट we want that improvement, that is called the general will। और personal will,
हिंदू लॉ आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यस टू पार्टीज पे अप्लाई होती है, राइट्स इन पर्सोनम, जनरल विल, कॉमन नीड्स है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन पीपल्स पर अप्लाई करती है, दैट इज ऑल पीपल्स पर अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड द राइट्स इन रैम। और इसने क्या बताया था पुस्ता ने, दैट इज ही डील्स दैट द पीपल आर द कॉजा नेचुरलिस्टिक for the existence of law and the state is the causa principles for the existence of law। यहाँ पीपल्स को कोजा नेचुरलिस्ट कहा गया है और स्टेट को कोजा प्रिंसिपल्स कहा गया है। दैट थ्योरी इज गिवन बाय दी पुछता। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी है? हिस्टोरिकल स्कूल है, दैट इज गिवन अबाउट द पास्ट लॉस नॉट प्रेजेंट लॉस। कौन कौन सी थ्योरीज बताते हैं? 7 ने। ऑल्किस के बारे में बताता है, डायनेमिक इन नेचर है, कॉमन कॉन्शियसनेस या फिर कॉमन स्पिरिट दैट डेवलप विच कन्वर्ट इनटू द कंडक्ट, और इफ कंडक्ट डेवलप कंडक्ट इम्प्रूव इट बिकेम द कस्टमरी प्रैक्टिस, और रूल्स एंड रेगुलेशन से फिक्स हो जाते हैं देन इट बिकेम द लॉ। दैट इज गिवन बाय द 7। आगे चलते हैं। हेनरी मैने ने क्या बताया था? हेनरी मैने ने 2 सोसाइटीज़ के बारे में बताई थी। फर्स्ट इज अ स्टैटिक सोसाइटी, सेकेंड इज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटीज़ बताती हैं आपको दैट इज़ अ रिजिड इन नेचर, स्लो फंक्शनल प्रोसेस होता है एंड 4 टूल्स इन्वॉल्व करता है, डिवाइन, सेकेंड इज द कस्टम, थर्ड इज द पेरिसले एंड फोर्थ इज द कॉडिफिकेशन। डिवाइन रिलेट दैट इज द सोल सोर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द गॉड। Second, custom, if any custom is violated then you that consider as an offense and you are the punishable for that. Theological state, that is the third stage of the origin of the state, and fourth is the codifications, the law is originated, refined हो जाता है on the basis of the nature, extent and applications पर। next, प्रोग्रेसिव स्टेट। प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होता है? दैट इज द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्टैटिक टू द प्रोग्रेसिव स्टेट, स्टैटिक और टू प्रोग्रेस। और स्टेटस क्या होता है? दैट इज डिपेंड ऑन योर बर्थ पे डिपेंड करता है, आपको स्टेटस मिल जाता है बट इट डज नॉट स्किल। और प्रोग्रेसिव स्टेट क्या कहता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू डेवलप एनीथिंग बाय योर स्किल। नेक्स्ट आ जाता है पुस्ता थ्योरी। पुस्ता थ्योरी क्या बताती है? 2 विल्स के बारे में बताती है, इंडिविजुअल विल दैट इज द पर्टिकुलर पर्सनल इंटरेस्ट से डील करती है, जनरल विल दैट इज द कॉमन नीड्स, कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द जनरल विल। राइट्स इन रैम एप्लीकेबल होता है एंड इन दिस थ्योरी पीपल आर द कोजा नेचुरलिस्ट एंड द स्टेट इज द कोजा प्रिंसिपल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।